विचारधारा को दरअसल लोग समझना नहीं चाहते क्यों। B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने आपके भाई, आपके बेटे, आपके साथी अमित राठी की ओर से जय भीम, जय भारत। साथियों, आज मैं अपने गांव फ्रेंडकला में हूं और हमारे साथ एक मिशन के सच्चे सिपाही आए हुए हैं, जो लगातार काफ़ी वर्षों से मिशन में कार्यरत है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या अनुभव है। तो सबसे पहले हमारे जो साथी है गांव बाड़ू से है, अजय बाड़ू, भारतीय के नाम से ये जाने जाते हैं। और अभी-अभी एक खुशखबरी है कि इनको अभी-अभी महापुरुषों के अनुकंपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले मैं अमित राठी B2B चैनल की पूरी टीम की तरफ से अजय भाई को पुत्र रत्न प्राप्ति पर बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ देता हूँ, बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। तो अभी हम उनसे कुछ बातें जानेंगे अजय भाई से कि लगातार वो मिशन में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अभी की जो स्थिति है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और B2B का जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं, जो लगातार मिशन में कार्यरत है, उन सब से बातचीत करके, उन सब की बातचीत को समाज के सामने लेके आना, उनके विचारों को समाज के सामने लेके आना, ताकि समाज के अंदर एकजुटता बढ़ाने का हम कार्य कर सकें। तो आइए हम उस साथी से अभी आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ जो साथी आप देख रहे हैं, ये गाँव बाड़ू से है और इनसे इनका परिचय जानेंगे। मिशन में कैसा काम कर रहे हैं और अभी की जो हालात है उसके बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे। तो अजय भाई, सबसे पहले हमारे B2B चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको जय भीम, जय भारत बोल दीजिए। B2B वाले सभी साथियों को, दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। जी। तो आपका जैसे मैंने गांव तो बता दिया है, नाम बता दिया जय बाड़ू। तो अभी पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, तो B2B की टीम एक बार फिर से आपको पुत्र रत्न प्राप्ति पर बहुत-बहुत मंगल कामनाएं साधुवाद देती है। मैं पूरी B2B टीम का तहे दिल से साधुवाद करना चाहता हूँ और साधुवाद है जो आप साथियों ने मुझे बधाई दी। आप बधाई के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। तो अजय भाई, एक बात बताइए, पिछले कई वर्षों से आप मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उस समय में, उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? अ, 2009 से दरअसल मैं जुड़ा था। मैंने वर मनेड़ा साहब जी के टाइम में मैंने एक मेरे गांव में प्रोग्राम देखा था। उस टाइम अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा से गुरदयाल सिंह सैनी जी का प्रोग्राम था, मेरे गांव में लड्डुओं में तोला गया था। वो प्रोग्राम मैंने देखा था, उस प्रोग्राम को देख के ही मैं इम्प्रेस हुआ था। तो उस दौर में और आज के दौर में काफ़ी अंतर है। उस टाइम में मतलब आज का जो नारा है सिर्फ़ जय भीम तक ही सीमित कर दिया। लेकिन उस टाइम कुछ मतलब ऊर्जा के साथ साथी आए थे, क्योंकि हमारी सत्ता भी थी 2009 में उत्तर प्रदेश के अंदर और लोगों में काफ़ी उत्साह था। लेकिन अब अलग-अलग संगठनों में बँटने के कारण हम मतलब कि सत्ता से पिछड़ते जा रहे हैं। सबसे मेन कारण यही है कि हम आज के दौर में अलग-अलग संगठनों में बिखर चुके हैं। लेकिन अभी अगर हम जय भीम की बात करें, तो कहीं न कहीं उसको लोगों ने कमज़ोर करने की कोशिश करी है। तो उसके पीछे क्या कारण रहे हैं कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे सही असल विचारधारा को? असल विचारधारा को दरअसल लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने जैसे बताया भी कि अलग-अलग संगठनों में बँट चुके हैं। कोई मतलब अपने स्वार्थ के लिए ही अलग-अलग संगठन बनाए जा रहे हैं हमारे समाज के अंदर। और हमारे समाज के अंदर जैसे विचारधारा एक है, लेकिन जैसे संगठन बना दिया, कोई भी संगठन लगा लो आप, जैसे कोई भी ए टू ज़ेड जो भी संगठन है, वो आप लगा लो, विचारधारा एक होगी। जब वोट का टाइम आता है, हमारा वोट करने का टाइम आता है, या हम हमारी पार्टी है बसपा, अगर हम उसको सपोर्ट करने की बात करें, तो वो उस टाइम पे जा कर के अलग-अलग मतलब बिखर जाते हैं। कोई कांग्रेस की तरफ चला जाता है, कोई बीजेपी की तरफ चला जाता है, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ तरफ चला जाता है। तो ये मेन कारण है। और जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब की, उसको हम सही तरीके से अभी तक कैप्चर नहीं कर पाए हैं। उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाए हैं, ना ही हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर पाए हैं उस चीज़ को, जो बाबा साहब ने बोला था, जो मान्यवर साहब कांशीराम जी भी बोल के गए हैं। तो मैंने देखा है कि जब स्टार्टिंग आपने की थी तो उस समय काफ़ी उत्साह था। लेकिन बाद में उत्साह वो कुछ कम हो गया, उसके पीछे के कारण रहे हैं? दरअसल 2009 के बाद मैं काफ़ी मतलब मैं चला मिशन में, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आई, कुछ टाइम ऐसा आया, पहले फादर चले गए, अब उसके बाद से मतलब माताजी भी चली गई है, तो थोड़ा-सा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। पहले मतलब जब अनमैरिड थे उस टाइम बहुत
अच्छा था और सिस्टम भी अच्छा था, बहुत बढ़िया था, आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। लेकिन अब थोड़ा आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आज के टाइम में मैं रेंट के मकान पे रहता हूँ, लगातार पिछले 4 साल से मैं रेंट के मकान पे ही रह रहा हूँ। मेरे पास मतलब कोई ज़मीन नहीं है और कोई घर भी नहीं है, मैं पिछले 4 साल से रेंट पे ही रह रहा हूँ। ये मेन कारण है कि मैं थोड़ा मिशन से पीछे हट चुका हूँ। ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल भी पीछे हट चुका हूँ। एक अंदर से आवाज़ आती है कि अजय तेरा क्या लेवल था और आज किस लेवल पे आ गया? अंदर से आवाज़ आती है। लेकिन कई बार दुःख भी होता है अगर आर्थिक स्थिति को देखें या फिर समाज को देखें। पहले अगर हमें समाज को जागरूक करना है तो सबसे पहले हमें आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में आप क्या कार्य कर रहे हो? प्रेज़ेंट में फ़िलहाल मैं पहले ऑटो था मेरे पास, अब मैं ऑटो नहीं है मेरे पास, अब मैं फ़िलहाल पेंटर का काम करता हूँ, मैं पेंटर हूँ। तो आज के जो युवा है, साथी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि मिशन में किस प्रकार से कार्य किया जाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो मैं युवा साथियों से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मिशन में आएँ, जोश के साथ आएँ, जोश के साथ होश भी ज़रूरी है। जैसे हमने पूरे जोश से आए, लेकिन हमने थोड़ा-सा होश भी गँवा बैठे उस टाइम पे, क्योंकि हम एकदम से मतलब उतावले होके मिशन को एकदम से उस पे ऊँचाइयों पे हमारा जो कैडर कैंप था, जैसे हम उनको स्टेज पे लेके आए, उससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं युवाओं से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, एक ही अपील करना चाहूँगा कि वो साथी आएँ, मिल कर के कंधे से कंधा मिला कर के युवा साथी इस मिशन मूवमेंट को उठाएँ, जो आज मतलब कि बिल्कुल ही थोड़ी-सी मैं ग्राफ गिरता जा रहा है, उस ग्राफ को उठाएँ और तो जैसे आज के दौर में देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कहीं न कहीं बहुजन समाज के लिए घातक बनी हुई है। तो इसके लिए हमने एक B2B जो हमारा बहुजनों का चैनल तैयार किया है, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएँ थोड़ा-सा कि किस प्रकार से कार्य किया जाए चैनल के माध्यम से? हाँ, तो मैं युवा साथियों को ये बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने B2B चैनल तैयार किया है बहुजन समाज की खबरों के लिए, और जैसे आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारे हक में शुरू से ही नहीं रहा है। वो मान्यवर साहब घासीराम जी भी बोल के गए हैं, मनी माफिया मीडिया से तो दूर ही रहेंगे हमारा समाज तो अच्छा रहेगा। और जब तक अपना प्लेटफ़ॉर्म, जैसे आपने ये प्लेटफ़ॉर्म आपने तैयार किया है मीडिया के माध्यम से, युवाओं के बीच में जाओगे, युवाओं की आवाज़ उठाओगे, ये बहुत अच्छा है। और मैं भी युवाओं से अपील करूँगा, चैनल देखने वाले सभी साथियों से अपील करूँगा कि B2B चैनल को फुल सपोर्ट करें, तन, मन, धन से, और जैसे आप लोग कार्य कर रहे हो, आपका हौसला बढ़ाएँ। तो बहुत बढ़िया अजय भाई ये थे हमारे अजय बालू भारतीय जो काफ़ी समय से मिशन से जुड़े हुए हैं और आगे भी हम इनसे लगातार बातें करते रहेंगे, हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।